अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखें मेरे अज़ीज़ बहनों, हम क़िससुन नबिय्यीन में हज़रत मूसा का किस्सा पढ़ रहे हैं। तो हज़रत मूसा जब बचपन में फ़िरौन के महल में पहुँच चुके थे, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे हम देखते हैं फिर क्या हुआ। फ़िरौन के महल से फिर हम मदियन तक का सफ़र आज देखेंगे कि हज़रत मूसा का क्या था और हमें क्या बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दूध पिलाने की मुद्दत पूरी कर दी तो उन्हें लेकर महल की तरफ वापस आई और मूसा अलैहिस्सलाम ने बादशाह के महल में परवरिश पाई, जिस तरह बादशाहों के बच्चे परवरिश पाते हैं। और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से बादशाहों और मालदारों की हैबत जाती रही। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा कि फ़िरौन और उसकी अहले खाना कैसे नाज नखरे से रहते हैं और बनी इसराइल कैसे मुशक्कत उठाती हैं ताकि फ़िरौन और उसके अहले खाना खुशहाली के दिन बसर करें। और बनी इसराइल फ़िरऔन के चौपाओं को सैर कराने में किस कदर भूखे रहते थे और किस तरह वो बनी इसराइल से गधों और चौपाओं के जैसा सलूक करते हैं और कैसे इनसे खिदमत लेते हैं और बुरी सज़ा देते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम सुबह शाम ये सब कुछ देखते और खामोश रहते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को इस पर गुस्सा आता था और इन्हें क्यों कर अपने ख़ानदान और कौम की तौहीन पर गुस्सा ना आता, हालांकि वो अंबिया इकराम और शुरफा के बेटे थे। बनी इसराइल को कौन सा गुनाह था सिवाय इसके कि वो कबती ना थे, इसलिए कि वो कनानी थे। ये तो कोई गुनाह नहीं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम मजबूत जवान हुए तो अल्लाह ताला ने इन्हें दानाई और इल्म अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम जालिमों से बुग़्ज़ रखते और इन्हें नापसंद फरमाते थे और कमज़ोर और मज़लूमों से मोहब्बत करते और इनकी इमदाद करते, और नबी ऐसे ही करता है। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के शहर में दाखिल हुए। लोग खेल कूद और काम में लगे हुए थे। इन्होंने दो आदमियों को बाहम लड़ते पाया। ये एक इन इन दोनों में से नबी इसराइल से है और एक दूसरा कब्ती जो बनी इसराइल का दुश्मन है। इसराइली चिल्लाया और मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए पुकारा। कब्ती की शिकायत की। मूसा अलैहिस्सलाम गज़बनाक हुए और कब्ती को मारा। ये मार फैसला कुन साबित हुई और कब्ती मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पशेमान हुए और जान लिए कि ये शैतानी अमल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा की और रुजू किया, और इस तरह हर नबी रुजू करता है। फरमाया, ये शैतानी काम है, यकीनन वो शैतान दुश्मन है और खुल्लम खुल्ला बहकाने वाला है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्ती को कत्ल करने का इरादा ना किया था बल्कि इसे मारा था, लेकिन वो मार फैसला कुन साबित हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह ताला ने मुझ पर फज़ल व करम किया और माफ़ फरमा दिया। मैं कभी मुजरिमों का मददगार ना बनूंगा। उन्होंने शहर में डरते हुए इंतज़ार करते हुए सुबह की कि कब फ़िरौन की पुलिस आए, जिन जिनकी कव्वे की आँख और चूंटी की नाक है। और उन्होंने डरते हुए इंतज़ार में सुबह की कि कब इनकी पुलिस आती है और इन्हें पकड़कर इस सख्त बादशाह के पास ले जाती है। और पुलिस ने फ़िरौन की खुद्दाम में से एक कब्ती मकतूल देखा तो उन्होंने कातिल को तलाश किया, मगर वो इस तक रसाई हासिल ना कर सके। कौन इन्हें कत्ल के बारे में बताए। मूसा अलैहिस्सलाम इसराइली के सिवा किसी दूसरे को इसका इल्म ना था। मकतूल तो शहर वालों की गुफ्तगू का महवर और शुगल बन गया। हर एक इसके बारे में बात करता है, मगर कातिल का कोई नहीं जानता। फ़िरौन गज़बनाक हुआ और उसने पुलिस से कहा, तुम लाजिम के कातिल की तलाश करो। और दूसरे रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने इस इसराइली को एक दूसरे कब्ती के साथ लड़ते झगड़ते देखकर इस इसराइली को शर्म न आई, बल्कि वो चिल्लाया और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू ज़लील आदमी है, तू हमेशा लोगों से लड़ता झगड़ता रहता है और हमेशा तू चिल्लाता है और मुझे मदद के लिए पुकारता है। क्या मैं हमेशा तेरी मदद करता और हाथ बटाता रहूंगा? यकीनन तुम खुल्लम खुल्ला गुमराह आदमी है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि कब्ती को थोड़ा सा अदब सिखाए तो उन दोनों किसी तरह बढ़े। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा देखा और इनकी मलामत सुनी तो वो डर गया कि मूसा अलैहिस्सलाम इसे मार देंगे तो वो मर जाएगा, जैसे कल कब्ती को मारा तो वो मार फैसला कुन साबित हुई। इसने इसराइली ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है जैसे तूने कल एक शख्स को कत्ल किया था? क्या तू मुल्क में जाबिर बनकर रहना चाहता है और मुस्लिह बनकर रहना नहीं चाहता? यहीं से कब्ती ने पहचान लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ही कल के कातिल हैं। कब्ती चला गया और इसने पुलिस को इत्तला कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ही कातिल हैं। ये इत्तला फ़िरौन को पहुंच गई और गज़बनाक हुआ और कहने लगा, क्या वो नौजवान महल का परवरदा शाही शीरख्वार? लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसकी पुलिस के शर से निजात दे। यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें चाहा कि वो कब्ती को कत्ल करें, बल्कि इसे एक क्योंकि मूसा ने नहीं चाहा था कि वो कब्ती को कत्ल करें, बल्कि इसे एक
चपत रसीद की जो फैसला कुन साबित हुई। लेकिन फ़िरौन और उसके पुलिस ये बात नहीं मानते थे और ना ही मूसा अलैहिस्सलाम का उज़्र कबूल करते थे। यकीनन अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर लिया कि फ़िरौन की हुकूमत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों ख़त्म हो। अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को निजात दे। यकीनन अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम इंसानों को बंदों की बंदगी से अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ निकाल ले जाएँ। और ये कैसे होता है? जब ज़ालिम पुलिस के हाथ इन तक पहुँच जाते। फ़िरौन और उसके वज़रा आपस में मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा और अज़्म कर रहे थे। एक शख्स ये सब कुछ सुन रहा था और वो मूसा अलैहिस्सलाम को पहचानता था। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और इन्हें इस बात की इत्तला दी और कहा, आप यहाँ से निकल जाएँ, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। चुनांचे वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए निकले और अर्ज़ की, मेरे रब मुझे ज़ालिम से बचा। यानी साथ-साथ दुआ भी करते गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जाएँ? पूरा मिस्र तो फ़िरौन की ममलिकत में है। फ़िरौन की पुलिस घात में है। इनकी कौवे की आँखें चूंटी जैसी कुव्वत शाम में है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली कि वो एक अरब मुल्क मदियन चले जाएं, जहां पर फ़िरऔन का हाथ इन तक नहीं पहुंच सकता। मदियन एक सराई और देहाती जगह थी, जहां मिस्र जैसी तहजीब और शोहरत ना थी, जहां पर मिस्र के महल्लात और बाजार ना थे। लेकिन वो खुशकिस्मत मुल्क था क्योंकि वो फ़िरऔन से दूर था। वो खुशकिस्मत मुल्क और आज़ाद मुल्क था, इसलिए फ़िरऔन के मातहत ना था। आज़ादी और इंसाफ के साथ देहाती ज़िंदगी के क्या कहने, गुलामी और ज़िल्लत के साथ शहरी ज़िंदगी की बदबख्ती मत पूछें। वहाँ हर शख्स ऐसे हाल में सुबह करता है कि फ़िरौन और उसके कहर और दबदबा से नहीं डरता। वहाँ पर कोई ऐसा हाल में रात गुज़ारता है कि फ़िरौन के शर और इसकी पुलिस से नहीं डरता। वहाँ बच्चे ज़िबा नहीं किए जाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन का इरादा किया और मिस्र से डरते हुए निकले कि कोई इनके पीछे लग जाएगा, लेकिन पुलिस इनसे गाफिल हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से चल चल निकले। अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम से चल निकले, अल्लाह ताला से दुआ करते और इससे मदद तलब करते थे। और जब इन्होंने मदीन का रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है मेरा रब मुझे सही रास्ते तक रहनुमाई करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंच गए। ना वो किसी को पहचानते थे, ना कोई इनको पहचानता था। इनको इनको रात को जगह कौन देगा और वो रात कहाँ गुजारेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम हैरान थे, लेकिन इन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला इन्हें ज़ाया नहीं फरमाएंगे। वहाँ पर एक कुआं था, इसमें लोग अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे। वहाँ पर उन्होंने 2 औरतों को पाया कि वो अपनी बकरियों को रोके खड़ी हुई हैं। वो इंतज़ार कर रही थी कि लोग पिला लें, फिर वो पिलाएँगे। मूसा अलैहिस्सलाम वो मंज़र देखा इनके दिल में एक शरीफ इंसान जैसी हमदर्दी और रहमदिली बाप जैसी शफ़क़त मौजूद थी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने जवाब दिया, हमारे लिए मुमकिन नहीं, हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएँ जब तक कि ये लोग ना पिला लें, क्योंकि वो ताकतवर हैं और हम कमज़ोर। वजह ये है कि वो मर्द हैं और हम औरतें हैं। गोया वो ही हिजान गईं कि मूसा अलैहिस्सलाम इनसे पूछेंगे कि हम तुम्हारे घर के मर्दों में से कोई क्यों नहीं पिलाता? लिहाज़ा उन्होंने पहले ही कह दिया, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक शरीफ इंसान की हमदर्दी ने जोश मारा। इनकी जगह उन्होंने पानी पिला दिया और वो चली गईं। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जाएँ? रात का ठिकाना कहाँ है? रात कहाँ ठहरेंगे? ना वो किसी को जानते हैं और ना कोई इनको जानता है। फिर आप अलैहिस्सलाम साए की तरफ मुड़े और अर्ज़ की, मेरे परवरदिगार, जो तू मेरी तरफ उतारे, मैं इस भलाई का मोहताज हूँ। दोनों लड़कियां वक्त से पहले घर पहुंची तो इनके वालिद ने ताज्जुब किया और इन दोनों दोनों से इसकी वजह पूछी। इनसे पूछा, मेरी बेटियों, आज तुम जल्दी कैसे आ गईं? तुम वक्त से पहले कैसे पहुंच गईं? दोनों साहबजादियां बोली, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक शरीफ आदमी को भेज दिया, जिसने हमारी बकरियों को पानी पिलाया। शेख शोएब अलैहिस्सलाम हैरान हुए। उन्होंने जान लिया कि वो कौन से अजनबी हैं, क्योंकि आज तक इन पर किसी ने तरस नहीं खाया था। शेख ने पूछा, तुमने आदमी को कहाँ छोड़ा? दोनों बोली, हमने उनको उसी जगह छोड़ा। अजनबी शख्स है, इसका कोई ठिकाना नहीं। शेख ने फरमाया, मेरी मेरी बेटियों, तुमने अच्छा नहीं किया। अजनबी आदमी है, जिसने हमारे साथ अच्छा सलूक किया। शहर में इसका ठिकाना नहीं। वो रात कहाँ ठहरेगा, कहाँ रात गुजारेगा? इसकी मेहमान नवाजी का हम पर हक है, इसके एहसान का बदला हम पर लाजिम है। तुम में से एक जाए और इसे साथ ले आए। चुनाचे इन दो में से एक लड़की मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्म और हया के साथ चल कर आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि तुम्हें उजरत दें इसकी, जो पानी तुमने हमारी बकरियों को पिलाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल कर ली और ठिकाना बना दिया। आपने इनकार ना किया और मूसा अलैहिस्सलाम इनके आगे आगे चले ताकि आपकी नज़र इस पर ना पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम शरीफाना चाल से चले। जब शेख के पास पहुंचे तो उन्होंने आपका नाम, वतन और हालात पूछे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हालात बताया और इन्हें अपना किस्सा सुना दिया। शेख ने सब कुछ बड़े सब्र और सुकून से सुना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कहानी ख़त्म की तो फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिम कौम से निजात
پا گئے۔ یہ تھا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابھی مدین تک کا، کہ مدین میں وہ کیسے پہنچے، ان کو رات کیسے نصیب ہوئی۔ اس سے آگے انشاءاللہ ان کی شادی کا ہم قصہ پڑھیں گے کہ پھر حضرت موسیٰ کی شادی کیسے ہوئی۔ یہ وہ تمام قصے ہیں قرآن قصص النبیین، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان قصوں سے ہمیں دراصل یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان سے کیا سبق لینا ہے اور اپنی زندگی کو کیسے ہم نے بہترین بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔